तो हेलो मेरे प्यारे भाई लोग, कैसे हो सब ठीक? हम्म? मजा आ रहा है। धीरे धीरे हम लोग सिलेबस की आगे बढ़ते जा रहा है। धीरे धीरे दिन कटते जा रहे हैं और 10th बोर्ड के नजदीक आते जा रहे हैं। वैसे कोई दिक्कत नहीं है। हम एक सही रफ्तार से चल रहे हैं और सही चीजें पढ़ रहे हैं और सब चीज अच्छा ही होगा। वैसे कुछ डरने की बात नहीं है। पर हाँ, आप लोगों को पढ़ाई करनी होगी। रोज की चीज रोज रिवीजन करनी होगी। इससे यही होने वाला है कि आपको जब एग्जाम आएगा तो प्रेशर नहीं होगा। आसानी से एग्जाम ही है ना, दे लेंगे, बस ये सोचोगे। लेकिन अगर पढ़ाई नहीं करोगे और लास्ट के 1 महीने में सोचोगे कि मैं पढ़ लूँ, तो फिर भाई बहुत प्रेशर आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मुझे क्या करना है, हमें क्या करना है? मस्ती करनी है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के साथ मस्ती करनी है। ठीक है, समझ में आया? तो हमने पिछले पार्ट में कुछ कर रखा था, क्या कर रखा था, आपने बताया मुझे कि हमने वियोजन अभिक्रिया की कुछ और प्रकार पढ़े थे। ठीक है, उसमें हमने देखा था, कुछ इंटरेस्टिंग बातें सीखी थी। अब उसके जस्ट हम आगे चलेंगे। आपका वक्त हम जाया नहीं करेंगे, आपका वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम चलाना है। मजाक कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम चलाना भी होगा, फ्री फायर खेलना होगा, कोई दिक्कत नहीं, खेलिए। ठीक है, कोई भी चीज बुरी नहीं होती। बुरी तब बन जाती है कि कोई चीज के कारण आप किसी और चीज को टालने लगते हो, तब बुरी हो जाती है। खेलना बुरी बात बिल्कुल नहीं है। अब इंस्टाग्राम पे टाइम टाइम जो भी अपना देना बुरी बात है क्या? नहीं। अगर आप सब काम कर लोगे और टाइम तो फिर क्या बुरी बात नहीं है? बुरी बात, समझ में आया? तो एक चीज के कारण दूसरी चीज को इग्नोर करना, ये बुरी बात है। ठीक है, तो हम अब लोग अपने आगे आते हैं। तो अब हमें पढ़ना है नया प्रकार, अभिक्रिया का एक नया प्रकार। ये अभी प्रकार क्या है भाई? विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया के बारे में हम जान लेते हैं क्या होता है। जैसे कि अब मैं एग्जांपल देता हूँ, खासकर कोई लड़कों खातिर, लड़कों के लिए, क्योंकि लड़कियों का तो मुझे पता नहीं भाई लड़कियों में क्या होता है क्या नहीं होता। हम भाईचारा लड़कों का ऑन टॉप। क्या होता है, जिस दिन कोई भी दोस्त नई घड़ी पहन के आ गया, नई घड़ी हो गई, हाँ, या नया कुछ सामान लेके आ गया, हाँ, मान चलो नई घड़ी पहन के आ गया, एक दोस्त पुराना घड़ी पहना हुआ है, दोनों जिगरी आ रहे हैं, तो क्या करेंगे पता है? नई वाली घड़ी अबे ला, मैं पहनूंगा। अब नया दोस्त दे ही देगा, क्योंकि भाई दोस्ती है। नया वाला वो ले लिया, पुराना वाला दो, उसकी घड़ी थी, अब उसकी घड़ी थी, अब मैं पहन रहा हूँ नया वाला, और अपना पुराना वाला उसे दे दिया। तो क्या हो गया? उसकी चीजें मेरे पास आ गई, मेरी चीजें उसके पास आ गई। ये क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया। क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया। मतलब ये विस्थापन हो गया है। उसकी चीजें मेरे पास आ गई, मेरी चीजें उसके पास चीज आ गई, तो क्या हो गया? विस्थापन हो गया। अब तुम्हें एक एग्जांपल दे देता हूँ। भैया थे, एक दीदी थी, ये दोनों अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे। एक अच्छे से बेस्ट फ्रेंड एक और अच्छे स्टूडेंट का एंट्री होता है कॉलेज में, जिनका अच्छा खासा बॉडी है, पर्सनालिटी है, टॉपर भी है। हाँ, इन्होंने टॉप किया, दीदी को इम्प्रेस किया, दीदी इम्प्रेस हो गई, दीदी अब इनकी बेस्ट फ्रेंड बन गई। इस भाई ने चूजा किया, भाई ने मुक्के से मार के मुंह फोड़ दिया, भाई को कर दिया साइड। तो ये है विस्थापन अभी किया। क्या किया भैया ने उस भैया को रिप्लेस कर दिया, स्थापन कर दिया। समझ में आया विस्थापन अभी किया क्या है? कि कभी भी अब इसका अभिस्थापन अभिक्रिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें डेफिनेशन क्या है, मजाक, अपार्ट फ्रॉम मजाक, अब टॉपिक पे आते हैं। जब कोई अधिक, यानी कि अधिक अभिक्रियाशील, अभिक्रियाशील मतलब ज्यादा ताकतवर वाला, थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट वाला, जिसमें ज्यादा ताकत हो, किसी को मार के गिरा दे, हाँ, तो अधिक क्रियाशील धातु। किसी कम क्रियाशील, जिसमें कम ताकत हो, ना ज्यादा कर पाए कुछ, कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से बाहर निकाल देती है। कोई अधिक क्रियाशील धातु, धातु की बात किया गया है, कम क्रियाशील धातु को जब मार के बाहर निकाल देती है, यानी कि जब उसे के यौगिक उसके यौगिक से बाहर निकाल देती है, तो ऐसे विक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन विक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ देख सकते हैं। अब हमने तो एक इसको अच्छा से समझ ही लिया है। ये देखिए, ए है, अब बीसी का बॉन्ड है भाई, बीसी ने एक दूसरे से बॉन्ड बना रखा है। भैया की एंट्री होती है, बीसी में से घुस जाते हैं इनके बीच में। जहां ने भैया ने ए सी के साथ बॉन्ड बनाया, बी को लात मार के भगा के, तो क्या करेंगे? भैया जाएंगे बीसी के बीच में, लात मारेंगे, लात मारने के बाद कुछ जगह ले लेंगे, लात मारने के बाद कुछ जगह ले लेंगे। समझ में आया विस्थापन अभिक्रिया क्या है? ठीक है, वैसे तो हम पढ़ेंगे। अब देखिए, दो हमारे दोस्त, एक मंगरू भैया, एक टंगरू भैया। क्या है? एक है मंगरू भैया, एक है टंगरू भैया। ठीक है, क्या है? अब आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा चीजों को जान कर। एक है मंगरू
भैया, भैया, मंगरू भैया, एक है टंगरू भैया, टंगरू भैया, ठीक। एक मंगरू भैया, एक टंगरू भैया। अब मंगरू भैया जो है अच्छे से बॉडी, मतलब कि अच्छे से अपने एक दोस्त के साथ, ऐसो तुम अपने दोस्त के साथ, महिला मित्र, उनके दोस्त के साथ बॉन्डिंग बना के रखे हुए हैं। बोले कहा मंगरू भैया, कहा टकरू भैया। मंगरू भैया ने बोला क्या टकरू भैया, कोई बॉन्डिंग के लिए नहीं मिला? तो आया टकरू भैया, बोला कि मजा करो, मजा सब ठीक है, हमारा तो हो ही जाएगा। तो कहा तो सब ठीक, क्या कर रहे हो? मंगरू भैया को गुस्सा आ गया, भाई ठीक है, हमारे मंगरू भैया को गुस्सा है, हम्म, कि भैया मेरे को बॉन्डिंग करने के लिए मिले या ना मिले तुम्हारा क्या मतलब? तुम मेरे बीच में काहे मजाक उड़ा रहे हो मेरा? भैया को गुस्सा आ गया, मैं बताता हूँ। भैया को पकड़ा, गर्दन मार तड़क, मार तड़क, मार तड़क, ऐसा किया कि भाई भैया को निकाल के फेंका। देखिए, मार के फेंका। हाँ, अब खुद आ गए। बोला था कि भाई तू जिससे बॉन्डिंग बना के रखा है ना, ज्यादा हीरो ना बन, उससे मैं ही बॉन्डिंग बना लूंगा, तेरे से ज्यादा पावरफुल हूँ, ताकत भी अच्छा खासा है, ठीक है। मार के दोनों को निकाल के फेंका। देखिए यार अब ऐसे तू इसके पास आ गई, ऐसे तू इसके पास आ गई। यह है इनकी महिला मित्र। अब इसके साथ क्या क्या हुआ, ये मंगरू को मारा तो मारा, उसके साथ यहाँ पर कुछ बोला रुक, जाएगा कहाँ, मारोगे रुक, भागे कहाँ, इसको मार कर बाहर निकल गया था। फिर खींचा, खींच के मारा, और मारा, और मारा। फिर भैया का हो गया भाई काम तमाम, भैया वहीं पड़ गए। वहीं पड़ गए तो इसको कहते हैं प्रेसिपिटेट, यानी कि अवशेष, वहीं पर जम गए। ऐसा मारा कि वहीं जम गए। तो भैया का अब राज हो चुका है। भैया, अब भैया को थोड़ा सा उनकी भाभी मिल, भैया को भाभी मिल गई। अब भैया थोड़े ताकतवर बढ़िया बन गए। समझ में आया अभी? आपको ये स्थापन है अभिक्रिया समझ में आया? थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में, थोड़ा सा अच्छे वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ में आया? अब सरल भाषा में कह दे तो क्या कहते हैं, आप थोड़ा मैथमेटिक्स अपना जो सिलेबस के साथ ले, तेज जो ज्यादा रिएक्टिव धातु हो गई, ज्यादा रिएक्टिव मतलब इसके पास ज्यादा पावर, इसको मारने का, भगा सकता है किसी को, कम रिएक्टिव को हटा देती है, बस इतना ही है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। ये एक अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, एक एक्टिविटी है जहां से हमेशा क्वेश्चन आता है, कि एक नीली क्या है, नीली कलर का विलयन है। ये नीला कलर का विलयन है। इस विलयन का नाम क्या है पता है? इस विलयन है क्या, किस चीज का ये विलयन? ये विलयन है कॉपर सल्फेट का विलयन है, CuSO4 विलयन है, नीला कलर का है। कैसा है? नीला कलर का है। नीले रंग का विलयन है। आपसे पूछ लिया जाएगा कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, तो नीले कलर का होता है, ठीक है। अब इसमें डाला गया थोड़ा कील, दो कील डाला गया, लोहे का कील, लोहा, लोहा का कील डाला गया, लोहा का कील। अब ये क्या करती है ना, लोहा, अब ये लोहा वही हमारे बॉडी बिल्डर वाले भैया है। आज के साथ ये कॉपर है ना, वही हमारे लाचार भाई साहब, जिनके पास ना ही बॉडी, ना ही इंटेलेक्चुअल माइंड जिससे टॉप कर सके, ना ही मेहनत करने का जुनून, यही समझ में आया? ये क्या करते हैं भाई, बोलते हैं कि भाई मैं आ चुका हूँ, मेरा राज चलेगा, मैं भाई टॉपर भी हूँ, जिम में जाता हूँ, बॉडी भी बनाता हूँ, रनिंग भी करता हूँ, मेरी ही वाह वाह होगी, मेरी वाह वाह, तू नहीं कर पाएगा, जब पहले जिम बना के लाओ तब, अभी तो तुझे लात मार के भगाऊंगा। लात मारा एफी ने कॉपर को। कॉपर इस तरह से देखिए ये। अब इसका कलर क्या होता है कॉपर का? कॉपर का कलर क्या होता है? अब थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, ये कॉपर क्या करेगा, लात मारेगा कॉपर को, कॉपर का जगह ले लिया। देखिए पहले कॉपर यहाँ था, कॉपर का जगह ले लिया। अब FeSO4 बन चुका है, फिर सल्फेट बन चुका है। कैसे कलर का ये बनता है? ये वाला कलर क्या होता है? देखिए मैंने लिख रखा है, नीला से हरा, हल्का हरा ग्रीन हो जाता है। हाँ, हरा कैसा बनता है? हरा कलर का बन जाता है। हरा कलर का बन जाता है। उसके साथ रेड ब्राउन कलर का एक चीज बनता है। देखिए यहाँ पर ये रेड ब्राउन कलर का बना। हाँ, रेड ब्राउन मतलब भूरा कलर का बना। ये भूरा कलर क्या है? यही कॉपर, ये जो कॉपर को लात मारा ना, कॉपर इस पे जाके जम गया। फिर रुक भाई, तूने मुझे लात मारा ना, मरूंगा तो मरूंगा, लेकिन तुझे भी मरते धीरे धीरे मार भी मरूंगा। कॉपर जाके जम गया, तो समझ में आया कॉपर सल्फेट का नीला कैसे होता है, नीला कलर का होता है। कील डाले, कील डालने से उसमें अभिक्रिया होती है कॉपर, फिर उसने लात मारा, कॉपर को भगाया, उस पर जगह ले लिया, और कॉपर बोलता है भाई मरूंगा तो मरूंगा, लेकिन तुझे भी मार डालूंगा। तो कॉपर भूरा रहती है, उस पर परत बना लेती है,
चलो समझ में आया, क्लियर है भाई, इतना क्लियर है। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पे। नेक्स्ट वाला स्लाइड क्या है, नेक्स्ट स्लाइड सेम इसी रिएक्शन को, इसी सेम रिएक्शन को और दूसरे तरह के भैया लोग आ चुके हैं। अब वो भैया भाई चले गए, ठीक है, वो भैया जा चुके हैं, अब नए नए तरह के भैया आ चुके हैं। अब ये देखिए जिंक, न्यू भैया जिंक ने लात मारा, वही भैया अब दो तीन भैया आ गए, उन भैया ने बनाया जिंक सल्फेट बना लिया, उसके साथ कॉपर बना लिया। देखिए यही रिएक्शन होगी, ये क्या है, जिंक और कॉपर का विलयन था, मतलब जिंक कॉपर सल्फेट का ये विलयन था नीला कलर का, जिंक उसमें डाला गया, अभिक्रिया हुआ, अभिक्रिया के बाद ये बन जाता है कुछ ऐसा। हाँ, जिंक SO4 और कॉपर को बाहर लात मार के निकाल देता है। देखिए ऑक्सीजन बन गई, कॉपर का बन गया, जो घुल गया ये जिंक सल्फेट का घुला हुआ विलयन बन गया। समझ आया, कॉपर सल्फेट जिंक कैसे बनता है, सेम मरकरी में भी होता है, लेड में भी होता है। लेड क्या करेगा, ये कॉपर विलयन का है, नहीं ये कॉपर क्लोराइड है, कॉपर क्लोराइड लेड, कॉपर क्लोराइड आया, लेड ने मारा, लेड अब ये Fe ज्यादा ताकतवर है कॉपर से, लात मारा, कॉपर को निकाल देगा, FeCl2 बन गया। अब यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा विजिबल, आई थिंक ये एक्वस फॉर्म है, ठीक, और ये है कॉपर, ठीक, लेड क्लोराइड। अब इसने लात मारा कॉपर को, कॉपर को बाहर किया, ये दो रिएक्शन और है, इस रिएक्शन को समझ सकते हो किस तरह से हुआ होगा। बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। चलो यहाँ से आगे चलते हैं, आप यहाँ से आगे चलते हैं। अब इसके बाद है कुछ थोड़े से मीम, भाई इसी रिएक्शन है। अब इस समय ओरिजिनल लेता हूँ, कौन से भैया कौन सी भाभी क्या बन रहा था प्रेम कहानी। हाँ ये मीम तो अब मजा ना बनेंगे, खुशी हो गई है, खुशी खुशी अंदर में तो खुशी खुशी आ गई होगी देख के, देखिए क्या अब ये भैया हमारे सल्लू भाई कॉपर वाले, ये क्या है सल्लू भाई कॉपर, क्या है सल्लू भाई, इनको क्या बोलेंगे हम, इसमें बोलेंगे कॉपर। ये हमारी कैटरीना कैफ भाभी, हाँ SO4, ठीक। अब आए एंट्री होता है हमारे भैया के, विक्की कौशल भैया, छावा, Fe भैया, क्या बना, Fe भैया, थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ क्योंकि आपको Fe भैया, बॉन्डिंग हुआ, भैया ने लात मारा इस भैया को, विक्की भैया ने मार मारा सल्लू भैया को, सल्लू भैया का हाल देखो क्या हो गया। अब इन दोनों का बॉन्डिंग बन गया, यही है क्या विस्थापन क्रिया। अभी भाई कहानी रुकी नहीं है, अभी कि भैया तो लात यहाँ खाए हैं और जगह भी लात खाएंगे। अब देखिए भैया ऐश्वर्या भाभी, अब ये वही कॉपर बेचारे, यही SO4 भाभी, आए हमारे अभिषेक भैया जो है जिंक, हाँ इन्होंने भी लात मारा भैया को, लात मारा इस तरह से, हाँ कि भैया को बाहर फेंका, भैया का मुंह बन गया ऐसा, फिर से कॉपर बेचारा, भैया ने बॉन्डिंग बना ली, समझ में आया। अभी मीम खते नहीं है, मैं मीम तो लाया हूँ आपके लिए भर भर के, ये देखिए। अब हमारे मिर्जापुर, मिर्जापुर क्या बंदा भैया बोलेंगे भैया, सोचे हैं अभी, सोचे नहीं है, सोचने के लिए टाइम चाहिए। हाँ वो वाले मुन्ना भैया मिर्जापुर वाले। अब देखिए मिर्जापुर के थोड़े मुन्ना भैया को देख लिया जाए। मिर्जापुर के मुन्ना भैया ने एंट्री मारी इनके घर में, बोलते हैं ये है कॉपर, ये हमारे Fe भैया, इसको बोलेंगे ये Fe है कॉपर, यहाँ क्या कर रहे हो, आएगा है ना, बोला कि सल्फेट को लेने आया हूँ और लेना चाहूंगा, ये मुन्ना भैया का रोल है, समझ में आया, ये मीम समझ में आया होगा आप लोगों को। अब हम इसके आगे चल लेते हैं, इसके आगे क्या, ठीक है आगे क्या है, आगे है अब आगे यही है कि आगे अब इसका क्या, थोड़ा सा आ जाते हैं, मस्ती मजाक बहुत हो गया, थोड़ा सा ओरिजिनल आ जाते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। अब अंतिम निष्कर्ष क्या है, इस अभिक्रिया का अंतिम निष्कर्ष क्या है, विस्थापन अभिक्रिया का, कि अधिक अभिक्रियाशील धातु जिसमें ज्यादा पावर होगा, कम अभिक्रियाशील जिसमें कम पावर वाले धातु को तुरंत ही उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा, उसका जो भी यौगिक होगा तुरंत लात मार के बाहर निकाल देगा, समझ में आया। ज्यादा पावर वाले कम पावर को लात मार के बाहर निकाल देता है, ये भी समाज का रूल है। इसी तरह अंग्रेजों ने ज्यादा पावर था, इसलिए अब परंपरा कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित नहीं करता। अब ये भी सोच सकते हैं क्या सर कम वाला ज्यादा को कभी नहीं करेगा, तो इसका आंसर है
हाँ, कभी नहीं करेगा। अगर कम वाले ज्यादा को कर ले, जैसे कि मान लीजिए हमारा जिंक वाले भैया हैं, हाँ सल्लू भाई नहीं, विक्की, अब ये कौन सा जिंक वाले भैया, अभिषेक भैया, ये कॉपर सल्फेट में डाले, ये रिएक्शन हो जाएगी भाई। हाँ, क्योंकि ये ज्यादा तापमान का रहता है, लेकिन कॉपर प्लस जिंक सल्फेट वाले रिएक्शन अगर ये चाहोगे कि इसके बाद ये इसको लात मार दे तो हो ही नहीं सकता। समझ में आया? तो जो कम विकिरणशील धातु होगी ज्यादा विकिरणशील धातु को नहीं निकाल पाएगा। समझ में आया? क्लियर हो गया? अब हमने एक पार्ट क्लियर कर रखा है।